हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो मेरी इंडियन पॉलिटी की पार्ट 1 जिसमें हमने क्लास 1 थी, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर किया था। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पे कितने आर्टिकल थे। 1 2 3 4 आर्टिकल हमने कवर कर लिए थे, जो हमारा भाग 1 था। आज हम भाग 2 जो कि सिटीजनशिप है, नागरिकता। नागरिकता पे पिछले 2 3 साल में बहुत सारे क्वेश्चन भी उठे, बहुत सारे डिस्कशन भी चले, जैसे सीए प्रोटेस्ट, फलाना प्रोटेस्ट, ढिकाना प्रोटेस्ट, बहुत कुछ हुआ है। तो नागरिकता तब लाइमलाइट में आई, तो नागरिकता से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो पहला था हमारा, वो सिर्फ हमारा संविधान का ये था कि इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट। सिर्फ यूनियन, संघ किस तरह से कौन सी स्टेट हमारे में आ सकती, कौन सी टूट सकती, बस इसी बारे में था। वहां से हो सकता क्वेश्चन ना बने। पर पार्ट 2 जो कि नागरिकता से है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये नागरिकता किसके अंडर आती है भैया? प्रोटेस्ट अमित शाह के खिलाफ हुए थे, तो किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के। मतलब अमित शाह के डंडा करना है यहाँ पे, और कुछ नहीं होना। अब आ जाते हैं कौन कौन से आर्टिकल इसमें कवर होते हैं। आर्टिकल इसमें कवर होते हैं 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक हमारे नागरिकता, भारतीय नागरिकता, दैट इज सिटीजनशिप। तो पहले आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 5 हमारा ये कहता है संविधान के प्रारंभ। संविधान किस दिन से लागू हुआ? हम सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, मतलब हमारा संविधान लागू हो गया। तो संविधान लागू, संविधान के प्रारंभ से यानी 26 जनवरी 1950 से आर्टिकल 5 हमें नागरिकता देता है। किस किस को नागरिकता देगा? जिनका जन्म भारत में हुआ। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका भी जन्म भारत में होगा वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। जिनके माता पिता भारत के नागरिक हैं वो भी भारतीय नागरिक होंगे। 5 का पार्ट सी 26 जनवरी 1950 के पहले 5 साल से वो भारत में रहते हों। क्योंकि बहुत सारे, आपने हमेशा सुना होगा, जब हमारे संसद में सीटें होती हैं तो 552 सीटें हैं, उसमें 2 सीटें हमारी एंग्लो इंडियंस को हैं। ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे ब्रिटिशर्स थे जो यहां आए और बाद में यहां रहना चाह गए। तो जो यहां रहना चाह गया उनके लिए ये कॉन्सेप्ट हुआ कि एटलीस्ट, यानी 26 जनवरी, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। 26 जनवरी 1945 से पहले यहां रह रहे हों तो उनको भी भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है सर। तो ये हमारा आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ से यानी 26 जनवरी 1950 से जो यहां रहते हैं, जिनका जन्म यहां पे हुआ उनको नागरिकता, जिनके माता पिता यहां के उनको नागरिकता, जो 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पहले से यहां रह रहे हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी। तो इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है? इस पे क्वेश्चन ये बन सकता है, इस तरह का आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जन्म से नागरिकता, जन्म से नागरिकता यानी बाय बर्थ, बाय बर्थ। देखो भैया हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो दोनों के लिए है। बाय बर्थ सिटीजनशिप किसके लिए होगी? बाय बर्थ सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन होंगे आपके आर्टिकल 5, आर्टिकल 9, 8, 10। तो आप डायरेक्ट 5 पे टिक मार दोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके कांस्टेबल में। बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुसते वो लोग, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको ये कंप्लीट कराऊंगा, ये संविधान आपका 1 हफ्ते में मैं खत्म करवा दूंगा पक्का। ये प्रॉमिस रहा आपके मकर संक्रांति से पहले ये खत्म, और उससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आने। जो भी 6 7 8 क्वेश्चन आएंगे इसी के अंदर आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाक से भारत, मतलब पाकिस्तान से जो भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए। अब इतना तो पता है ना, 47 में डिवीजन हुआ तो कुछ यहां से वहां गए, वहां से यहां आए। तो जो 1901 एक परमिट लाइन थी, 19 जुलाई 1948 से पहले जितने लोग यहां आ गए उनको डायरेक्ट नागरिकता दे दी गई। हटा, छठे का ए पार्ट कहता है जो भैया 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए उनको नागरिकता दे दो, काम खत्म। अब कुछ लोग यहां पे भी फंस गए और बाद में आए, जैसे वो देखोगे ना पिक्चरें आ रही हैं बहुत सारी, ठीक है।
तो वहां पे ये हुआ, कुछ लोग बाद में आए, तो जो बाद में आए उनका क्या करना है, उनको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन टाइम दिया गया कि आपको 6 महीने यहां रुकना पड़ेगा, उसके बाद आपको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है भैया। तो भैया जो जिनके पूर्वज 1948 तक आ गए उनको तो मिल गई नागरिकता, जो थोड़ा देर हो गए, मतलब दिल्ली पहुंचने थोड़ा टाइम लगा दिया, उनको 6 महीने लगाना पड़ा। इसका एग्जांपल मिल्खा सिंह देखे होंगे। मिल्खा सिंह वहां तंबूकनाथ में रिफ्यूजी कैंप में रहता था। तो मैं ये नहीं कहता हूं मिल्खा सिंह लेट में आए होंगे, पर वही सिनेरियो बना होगा कि वहां से चले होंगे, कुछ मारपीट में इधर उधर मर गए, इधर उधर वो हो गया, फिर जो बच बचा के आ पाए और इस डेट के बाद आए। ये एक क्रॉस लाइन डेट थी कि 19 जुलाई, ये एक डेट थी। इस डेट पे जो नहीं आएगा 1948, इसके बाद जो आएगा उसको 6 महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। तो भैया बताओ सीमा भाभी को दे दी जाए? नहीं दी जाएगी, उनको अभी नहीं मिलेगा भैया, उसके लिए अभी और पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए अमित शाह जी से मिलना पड़ेगा, तब सीमा भाभी को भी दे दे नागरिकता। फिर आ जाते हैं आर्टिकल 7 पे। आर्टिकल 7 हमारा कहता है भारत से पाक गए हो कुछ लोग आनंद फानंद में, अच्छा ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी, कुछ लोग ऐसे थे जो उस समय खुशी खुशी में लालच में वहां कूद के चले गए। और एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मुझे याद आया है, एक बहुत बड़े नेता थे, जैसे अंबेडकर जी नेता थे। अंबेडकर जी एक कह सकते हो उस समाज के लिए भगवान थे। तो उसी समाज से आते हुए एक बहुत बढ़िया कोलकाता के नेता थे, उनको जिन्ना ने ऑफर कर दिया कि यहां आ जाओ, आपको हम होम मिनिस्ट्री देंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लालच वो पाकिस्तान चले गए। अब पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी वो दुर्गत हुई वहां से, खैर वो यहां वापस नहीं आ पाए, तो वो बड़े नेता भी नहीं पढ़ पाए, उनका नाम भी हट गया यहां से भी वहां से भी। तो जो लालच में फंसा वो चला गया वहां। बहुत लोगों को लालच दे दे के वहां बुलाया जा रहा था, जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन थे, बहुत सारे इंडियन आर्मी के लोग थे। आपने श्याम मानिक शाह देखी होगी, तो वहां भी देखिए श्याम मानिक शाह जी को भी ये ऑफर दिया गया था कि आप यहाँ आइए, आपको जनरल बना देंगे, आपको कैप्टन बना देंगे, ये बना देंगे, लालच करके बुलाया। उसके बाद उनके साथ उनको धोखा, भाई उनकी कौम ही है ये, धोखा देना पाकिस्तानियों का यही मतलब, धोखे से देश बना लेना और फिर धोखाबाजी करना। ठीक है, तो 1 मार्च 1900 पाक गए। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए, बाद में भारत वापस आ गए। क्यों? क्योंकि वहां पे खाना भी नहीं मिल रहा, पीना भी नहीं मिल रहा, माल अलग से मिल रही। तो यहां आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना दुख दर्द बयां करना पड़ेगा, आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है सर? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 8 पे आते हैं। 8वां आर्टिकल हमारा ये कहता है बच्चा जो बॉर्न बेबी वो भारतीय कहलाएगा अगर उसके माँ बाप भारतीय हैं तो। ठीक है सर? अगर आपके माँ बाप भारतीय हैं तो आप भारतीय कहलाएंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। हाँ, लाइट का कुछ इशू है तो बताना, लाइट जा चुकी है। आर्टिकल 9 कहता है विदेशी सिटीजनशिप। अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप ली तो आपकी भारतीय नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी। परफेक्ट एग्जांपल इज अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने कैनेडियन सिटीजनशिप ली, उनकी इंडियन सिटीजनशिप उड़ा दी गई। मतलब सटला तो गैला, आप इधर उधर सेटल होंगे तो यहां से निकल लो। ठीक है? उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी, अब शायद उनको वापस मिल गई है। 2-3-4 महीने पहले उन्होंने बनाया था कि मुझे भारतीय नागरिकता मिल गई है, तो भैया छोड़ के जाओगे तो फिर ये तो होगा ही। फिर आर्टिकल 10 पे आ जाते हैं। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा काम ना करें। आप सोचो, जैसे हम नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, सब लोग नागरिक हैं। अब आप तो ये जानते हैं हम तो पैदा हो गए तो हमारी नागरिकता तो यहाँ की फिक्स हो गई। अब हम पूछो करें, नहीं, अमित शाह भैया के पास पावर है, तुम जाओगे अमित शाह के ऊपर बम धका दो, मान लो, जाओ मोदी जी को कुछ भी गरिया आए, नहीं भैया ऐसा नहीं होता। कभी भी उन्हें लगेगा कि आप अगर अन्यथा कार्य कर रहे हैं, अन्यथा कार्य का मतलब जो डिजिग्नेशन पोस्ट पे है, जो कहीं पे कुछ है, आप जाओ उनके ऊपर कुछ भी कर दो। वैसे तो आपको
फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे। अगर आप कोई अन्यथा काम करते हैं, उस अन्यथा काम के अंडर बहुत सारे काम आते हैं, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, और अगर आपकी नागरिकता छीन ली गई तो आपको यहाँ की रहने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी। समझे सर? फिर आ जाते हैं इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल, दैट इज 11, आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता कानून पे संशोधन या नागरिकता कानून कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी। हमारी संसद बनाएगी, जो अभी नई संसद है। ठीक है, मतलब नई संसद नहीं बुलाएगी, हमारी संसद को ही ये राइट्स है कि वो नागरिकता पे कानून बनाए। ठीक है, और ये नागरिकता कानून बनाने का किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर, मतलब अमित शाह जी के अंडर आती है। अमित शाह, तभी सीए प्रोटेस्ट आपको याद होगा ना, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए जो था वो अमित शाह जी ने पास कराया था, तभी जो वो प्रोटेस्ट चल रहा था वो अमित शाह जी के खिलाफ चल रहा था। समझे सर? अच्छा हाँ, कल मैं न्यूज देख रहा था, कुछ लोगों को सीए के अंडर ही नोएडा में रहते हैं, हिंदू फैमिलीज है फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब वो पाकिस्तान के हैं और वो हिंदू फैमिली नोएडा में रह रही है। अब उनको 10-12 दिन में सिटीजनशिप मिलने वाला है, राम मंदिर उद्घाटन के दिन। सो ये है हमारा पार्ट। तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि अगर भारत में जन्मे हैं या आपके माता पिता भारत में हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है अगर आप पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उस परमिट लाइन के अंदर तो आपको भारतीय नागरिकता मिलेगी। अगर हम परमिट लाइन के बाहर आए, जैसे 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं, तो आपको 6 महीने बाद मिल जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए लेकिन दोबारा भारत वापस आए तो आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 कहता है बच्चा भी भारतीय होगा अगर उसके माँ बाप भारतीय होंगे। अच्छा, इस कंडीशन और इस कंडीशन में डिफरेंस क्या है? इस कंडीशन में ये डिफरेंस ये है कि ये 1948 के हिसाब से है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिलेगी अगर आपके माता पिता है। ठीक है, ये कहता है अगर आपका बच्चा कहीं बाहर रहता है, फॉरेन में रहता है, पढ़ता है, लंदन में रहता है मान लो, तो भी आपको भारतीय सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। समझे सर? अब आर्टिकल 9 कहता है कि अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो यहाँ की आपको लात मार दी जाएगी, जैसे अक्षय कुमार के साथ हुआ था। चलिए ठीक है। आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। अन्यथा कार्य बहुत कुछ हो सकते हैं, आप अमित शाह से पंगा लेंगे आपकी नागरिकता खत्म कर ली जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के सारे कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। संसद बनाएगा, और संसद बनाएगा तो ये किसके अंडर आता है? अमित शाह जी के अंडर आता है। तो हम एक बार में अगर इसको याद करने की दृष्टि से लिखे तो इसको मैं मिटा लेता हूं। अगर याद करना चाहूं तो डायरेक्ट कैसे लिखूंगा मैं लिख के बताता हूं, और 2-4 क्वेश्चन भी फेंक देता हूं, हो सकता है वो आपके में ना आए, बट अगर आपको याद हो गए तो काम आएंगे। नहीं कांस्टेबल नहीं तो दरोगा में काम आ जाएंगे। दरोगा में तो आते ही आते हैं, दरोगा के भी पेपर आने वाले हैं, या फिर कुछ लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। वो अपना वो है नहीं LIU खुफिया दरोगा और ASI की चल रही है। पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके लिए मैं गया था। ठीक है, तो उसमें भी बता दूं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 एक लाइन में लिखना हो तो क्या है? पांचवा हमारा क्या कह रहा है? पांचवा हमारा कह रहा है प्रारंभ से, स्टार्ट से, प्रारंभ से, शुरुआत से। ठीक है। छठा हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है जब तुम मतलब 26 जनवरी 1950 प्रारंभ, शुरुआत से ही जो है उनको तुरंत नागरिकता दे दी जाए। ठीक है। छठा हमारा क्या है? पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता दे दी जाए। सातवां हमारा क्या कह रहा? सातवां हमारा क्या कह रहा? इंडिया से पाकिस्तान आए, मतलब इंडिया से जो पाकिस्तान गया, ठीक है, इंडिया से जो पाकिस्तान गया और घूम के इंडिया आया, 6 महीने का रजिस्ट्रेशन, उसको नागरिकता दे दी जाए। आठवां क्या कह रहा? आठवां कह रहा विदेशी धरती पे कोई बच्चा रह रहा है, विदेशी बच्चा, उसके माता पिता भारतीय है तो वो इंडियन है। ठीक है सर, इंडियन है। ठीक है। नवा क्या कह रहा है?
नवा क्या कह रहा है? नवा कह रहा है सटल्ला तो गैला। अगर तुम कहीं विदेश में सेटल हुए तो यहां पे निकल लो बेटा, निकल लो, निकल लो। ठीक है, आपकी नागरिकता गई। 10वां क्या कहता है? 10वां क्या कहता है? नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी जब तक अन्यथा कार्य ना करो, अन्यथा कार्य नहीं करोगे। 11वां क्या कह रहा? अमित शाह के अंडर आता है, संसद बनाएगी और अमित शाह के अंडर आता है। ठीक है सर, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। इसमें आपका सारी चीजें कवर हो गई है, पूरा सिटीजनशिप हमारा 5 से 11 तक कवर होता है। धन्यवाद।